मिड ब्रेन एक्टिवेशन, हमारी जो तीसरा नेत्र है उसे जागृत करना। कितना अच्छा लगता है ना ये सब सुनकर कि हम कैसे अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोग ही होते हैं जो इस चीज़ों को देख पाते हैं। जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग होते हैं इंट्यूशंस, वही भविष्यवाणियां कर पाते हैं, इस साइंस के अंदर होते हैं। पर नहीं, मैं इसके पीछे का एक ऐसा साइंस आपको बताती हूँ जो मुझ में नहीं, आप में नहीं, हम सब में सेम है। कोई भी व्यक्ति मिड ब्रेन या थर्ड आई के साथ आया है, नहीं आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी के अंदर वो सारी शक्तियां हैं जैसे कि किसी सुपरमैन में होती है या फिर हम में होती हैं। समय समय के साथ हम किन किन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, किन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ों की तरफ जा रहा है। खैर, इसके पीछे भी बहुत सारे साइंसेस हैं, इसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन है कि हम सब अलग क्यों हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में, या हमारी थर्ड आई के बारे में, जो कि हम सब में जन्मजात होती है। जन्मजात ही हमारे अंदर इंट्यूशंस पावर होती है, जन्मजात ही हम आने वाली भविष्यवाणियों को देख सकते हैं या फिर उनका आभास कर सकते हैं, और वैसी ही घटनाएं हमारे जीवन में चलती जाती हैं। जब हम बच्चे होते हैं, नॉर्मली जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 2 साल तक की उम्र तक हमारी जो ये पीयूष ग्रंथि है, या कह सकते हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि मिड ब्रेन है, वो वहाँ पर 2 साल तक उसकी जो आकार है वो बढ़ता जाता है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं या फिर हम बड़े होते जाते हैं, उसका साइज एक सीमित अवस्था तक बना रहता है। और इसी दौरान हमारे पास हमारे पूर्व जन्म के, हमारे आने वाले जन्म के, या फिर हमारी जो भी इस गर्भ संस्कार के दौरान हमारे जीवन में जो भी वैल्यूज़ डाली जाती हैं, जितने भी संस्कार डाले जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे छोटे होते हैं और 5 से 7 सालों तक उनके जीवन में आप जो भी चीज़ें करवा सकते हो, जितनी एक्टिविटीज़ करा सकते हो, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो हर तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, हर तरह की मेमोरी को कैप्चर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सुनने के बाद, देखने के बाद उन्हें सब कुछ याद रहता है। आखिर ये मिड ब्रेन जो है वो होता तो हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क के एक ऐसे सबकॉन्शियस हिस्से में होता है जो कि दिखाई नहीं देता, जिसे कि आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। सामान्य रूप से देखें तो इसे ये भी कहा जाता है कि जब आप चीज़ों का आभास कर पाते हैं, हम बिना आँख खोले भी चीज़ों को देख पाते हैं। हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, आखिरकार ये हमारी स्किन का ही तो एक हिस्सा है। अगर हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, स्किन से टच कर सकते हैं, तो हम बिना देखे भी ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि जो भी बच्चे देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है। नहीं, उनके पास भी ये मिड ब्रेन ही होता है, जिसके साथ हम बंद आंखों से भी अपने स्किन के सेंसेशन से कलर्स बता सकते हैं, हम चीज़ों को पहचान सकते हैं, हम आसानी से रोड पे चल सकते हैं, हम हर तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है, और इसके दौरान इससे निकलने वाला जो DMT हार्मोन होता है, जो कि एक्चुअली हमें हमारे सारे सबकॉन्शियस से, या फिर ये जो एक्स्ट्रा वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, उसके साइंस से, या फिर जो दिखाई नहीं देता, उससे हमें जोड़े रखता है। ये हमें एक ऐसा रिलैक्सेशन देता है जो कि हमें मरने के दौरान आता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब उसे यमदूत लेने आता है, उसे बहुत सारे उसके कर्मों के लिए डराता है, और उसे ले जाने के लिए उसकी आत्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहते हैं जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हो, जब आप सिर्फ मरने वाले होते हो, उसके पहले आपकी स्पीनियल ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से DMT हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन आपको इतना रिलैक्स कर देता है जो कि आपको रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देता है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको किसी तरह की चिंता नहीं है, किसी तरह का कोई भी लोड नहीं है, और उसके साथ आप मग्न होके ही अपनी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। जब आपको अपनी प्रीवियस लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, जिस मोह में हम फंसे होते हैं, उस मोह से हम दूर होते जाते हैं, और ऐसे ही हमारे प्राण हमारे शरीर से दूर हो जाते हैं। लेकिन क्यों बच्चों के साथ मिड ब्रेन एक्टिवेशन आसान होता है? क्योंकि उस दौरान इस हार्मोन के साथ में बच्चों को कनेक्ट करके आसानी से ये चेतना को जागृत किया जा सकता है, जिससे कि वो अपने स्किन से ही अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना सीख जाते हैं, इस दुनिया के साथ कनेक्ट होना सीख जाते हैं, और हमारी जो इंद्रियां हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर लेते हैं कि किसी भी इंद्री से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो आपके कान हो, आपकी आंखें हो, आपका मस्तिष्क हो, या आपकी स्किन हो।
तो यहाँ हम बात करेंगे कि जब आप डीएमटी प्रोड्यूस होना बंद हो गया, बट साउथ अमेरिका में ऐसे कई सारे आप कह सकते हैं मंदिर हैं या फिर जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, वहाँ पर एक तरह की चाय पिलाई जाती है जिसमें डीएमटी हार्मोन होता है, और वो पीने के बाद में बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाता है पर्सन, मतलब स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाता है। तो जब हम अपनी इन पांचों संरचनाओं या पांचों इंद्रियों के साथ अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियसली कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारी थर्ड ब्रेन या फिर थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। हमें हर तरह की जो भी मेमोरी हमारी कैप्चर कर सकती है, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, वो सब कुछ हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है अगर डीएमटी हार्मोन हमें कहीं से अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि बाकी जगह तो ये बैन हो चुका है। तो इसके दौरान हम जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, रात को नींद आने का जो रहस्य है वो यही है कि जब आप आंखें बंद करते हो और अंधेरा होता है, तब आपकी पीयूष ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। इसके सिक्रीशन से आपको नींद का एहसास होने लगता है, आप रिलैक्स होने लगते हो। आप नींद में जब होते हो, जब गहरी नींद में होते हो, तब भी आपको अपने आसपास की सराउंडिंग का कोई एहसास नहीं होता। उसी दौरान वो मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की तरफ बढ़ते हो, तब आपको कॉन्शियसली डीप स्लीप में ले जाया जाता है, क्योंकि आप अपने प्राणा को बैलेंस कर लेते हो, अपनी ब्रीथ्स को बैलेंस कर लेते हो। जब आपकी ब्रीदिंग बैलेंस हो जाती है, या आपकी सारे नर्वस सिस्टम को, आपके खुद के तंत्रिका तंत्र को या आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। इसके रिलैक्सेशन के साथ जब आप आंखों पे पट्टी बांध लेते हो, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो एक्टिवेट ही अंधकार में होती है, या फिर कह सकते हैं उसके पास तो अपना स्व का अंधकार है। लेकिन जब आप अपनी खुली आंखों से इस कॉन्शियस वर्ल्ड को देखते हो, तब आप अपने विजन को, अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं कर पाते। तो जब आपकी आंखें रैप कर दी जाती हैं, पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, मेलाटोनिन सिक्रीट होने लगता है, तब ऑटोमेटिकली आपकी पीयूष ग्रंथि एक्टिवेशन फॉर्म में आ जाती है। और वो उस दौरान जब आपको कॉन्शियसली कमांड दी जाती है, आपसे कोई एक्टिविटी कराई जाती है, तो आप अपनी उस मिड ब्रेन से, अपनी थर्ड आई से वो सब कुछ कर सकते हो जो आप देखते हुए करते हो। तो कितना रोमांचक होता है इस थर्ड आई को एक्टिवेट करना, इसकी प्रैक्टिस करना, या फिर इस मिड ब्रेन की यूटिलाइजेशन से अपनी मेमोरी को इतना शार्प कर देना कि आप बैठे बैठे, आपने सुना होगा कि पहले के हमारे साधु संत सिर्फ किताब को कान पे लगाते थे और सारी किताब का ज्ञान उनके अंदर आ जाता था। इसे क्वांटम स्पीड रीडिंग कहा जाता है, और जो कि वाकई में पॉसिबल है अगर आप अपने मिड ब्रेन को एक्टिव करते हैं। आप किताबों के पन्नों को सिर्फ पलट कर उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एज इट इज़ जो बुक में लिखा है उसे उसी जगह पर बता सकते हैं कि वो कहाँ लिखा है। तो अपने बच्चों को अपने अंदर, क्योंकि 15 से 16 साल तक मिड ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जब हम बहुत ज़्यादा, जब हमारे घर में चकाचौंध ज़्यादा हो, लाइट ज़्यादा हो, हम जब सोते कम हैं, जब हम प्रकाश में ज़्यादा रहते हैं और अंधेरे में कम रहते हैं, मतलब हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जब बन जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारी पीयूष ग्रंथि का काम ख़त्म हो जाता है। ये कह सकते हैं कि वो इतना कम हो जाता है कि उसके कंपैरिजन में वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती, आपको इंट्यूशन ही नहीं दे पाती है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों के साथ रिलैक्सिंग या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करें। अपने बच्चों के साथ में उन्हें जितने लॉन्ग आवर्स की स्लीप्स दे सकते हैं, जितने वो रिलैक्स रह सकें, वो आसानी से अपनी इस मिड ब्रेन का यूटिलाइज कर सकते हैं, इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसे ख़त्म करते जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के दौरान ही इस ग्रंथि से ये हार्मोन रिलीज़ होता है। तो क्यों ना इस ग्रंथि में जो हार्मोन है उसे रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस की जाए, इसे यूटिलाइज किया जाए और अपनी मेमोरी को शार्प किया जाए, और अपने कंप्लीट पोटेंशियल का यूज़ करके हम इस दुनिया में जो भी कुछ सर्व कर सकते हैं वो करें। इसे ज़रूर करें और करवाएं। धन्यवाद।